कर रहे इस गांव के प्रथम नागरिक, युवाओं के आदर्श और ऊर्जावान सरपंच प्रतिनिधि श्री देवाराम जी आसू साहब, और साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सतपाल जी बटेल सर सीपीओ साहब, और इस स्थानीय ग्राम पंचायत के पीओ साहब और पीओ साहब माचरों की ढाणी, हम सबके आदरणीय सबसे बड़े भामाशाह श्री कुंभाराम जी गोदारा साहब, और इस विद्यालय की बागडोर संभाले हुए बाड़मेर जिले के एकमात्र हरफनमौला प्रधानाध्यापक जिसको कह सकते हैं आदरणीय हेड साहब जगवीर जी सियाग साहब, और साथ ही उनके स्टाफ श्रीमान इंदिराराम जी भादू साहब जो एक साथ 3 पद संभाल रहे हैं, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक, मीडिया प्रभारी, इन सब की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले, और इस विद्यालय की ऊर्जा को नई ऊर्जा दिलाने वाले श्री दिग्विजय जी, कुंभाराम जी, और हमारे साथी और बड़े भाई साहब दुर्गाराम जी ढौकिया साहब, आदरणीय मैडम पीटीआई जी निर्मला जी, और समस्त स्टाफगण, भामाशाहगण, ग्राम से पधारे हुए ग्रामीण जन और प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस विदाई समारोह कार्यक्रम कक्षा 8वीं का रखा गया है। तो कक्षा 8वीं को अभी स्कूली जीवन अभी बाकी पड़ा है 4 साल। यहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई है, अब आप माध्यमिक शिक्षा में जाओगे। और सर ने अभी कुंभाराम जी ने पहले बताया था कि मुझे मलाल है इस विद्यालय को मैं किसी कारणवश अपग्रेड नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि आपको आगामी सत्र वापस यहाँ आना पड़ सकता है, ठीक है। और मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि आपको इन्हीं गुरुजनों का सानिध्य एक बार पुनः मिले, और आप वापस अगर कर्मोन्नत हो तो आप यहाँ जरूर एडमिशन लेना। और साथ ही मैं यहाँ ग्रामीण जनों को और आदरणीय सरपंच साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अप्रैल 2018 में श्रीमान जी जगवीर जी यहाँ आए थे, उनके बाद में इन्होंने मतलब 7 साल की यहाँ सेवा काल निकाला है, उसमें इन्होंने सुनहरे दौरों में ऐसी प्रतिभाओं के बीच खोजे हैं, वो अभी तक निरंतर आगे अध्ययन कर रहे हैं। अपन को अभी तक परिणाम कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो परिणाम जब मिलना शुरू होगा ना, तब जगवीर जी को आप सभी कहेंगे कि वास्तव में, क्योंकि अपन तो परिणाम पर जाते हैं कि भाई पढ़ा तो रहे हैं गुरु जी, लेकिन यहाँ से कोई नौकरी नहीं लेगा। अभी जगवीर जी सर बता रहे थे, एक लड़का अभी जस्ट भाषण देकर गया, तो ये कह रहे थे कि ये लड़का IAS बनेगा। सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और जो पुराने जो यहाँ से छात्र निकले हैं, उनको मैं काफी छात्रों को जानता हूँ जो बहुत मेहनती है, प्रतिभाशाली है, उनकी स्कूली शिक्षा किसी की चल रही है, किसी की कॉलेज शिक्षा चल रही है, लेकिन एक न एक दिन ये जरूर है कि इन दौरों में मतलब ऐसी प्रतिभाएं निकलेगी, वो सर आदरणीय जगवीर जी सिया की बदौलत ही निकलेगी। अब मैं जैसे ये छात्र अभी इनका स्कूली जीवन पढ़ा है, तो इनको जब आगे क्या करना है, वो कॉलेज में क्या करना है, वो बातें आपको नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप 4 साल पढ़े हैं भूल जाएंगे तब। तो मैं जगवीर जी से समाज साधे हुए जगवीर जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे ये मतलब मुझे डांटेंगे कि तुम मेरे बारे में इतना क्यों बताया, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने उपकार किए, वो उपकार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे मेरे ऊपर नहीं, मेरे परिवार के ऊपर उन्होंने काफी बड़े बड़े उपकार किए हैं, जिनका हम आजीवन ऋणी रहेंगे। हमारे परिवार में 3 सदस्य और है जो सरकारी सेवा में है, एक पटवारी है, एक ग्राम सेवक है, एक रेंजर है। उन तीनों को जगवीर जी ने तैयार किया और जगवीर जी ने नौकरी की दहलीज पर ले जाकर खड़ा किया, और वो नौकरी कर रहे हैं। एक हमारा भाई ऐसा था जो बाड़मेर हाई स्कूल में 12वीं में फेल हो गया था, उसको जगवीर जी सर वापस 12वीं में अपेक्स में एडमिशन दिला करके उसके 87% बढ़ा के आर्ट्स में पूरे जिले में दूसरे स्थान पर लाए। उसके बाद में निरंतर उनको प्रेरणा देते हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में बाड़मेर जिले में प्रथम स्थान दिलवाया, साथ ही राजस्थान में 64वीं रैंक दिलवाई। वो आज भी जगवीर जी के ऐसा आनंद है, और हम पूरा परिवार है जो जगवीर जी के साथ। और जगवीर जी ने आपकी जो फोर्स की सर्विस के दौरान बहुत कुछ मतलब
जोशी का वो अभी ये विद्यालय में उसको धरातल पे उतार रहे हैं और विद्यालय का जो डिसिप्लिन लेवल है वो वास्तव में एक उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में रखा जाता है। बाड़मेर जिले में अगर कोई सबसे बढ़िया विद्यालय है तो वो आपका है और आप इसके लिए सबसे बड़े सौभाग्य होगी आप यहाँ इस विद्यालय प्रांगण में। और लगातार मुझे शुरुआत से 2018 से ये दिल्ली इच्छा है कि मैं जगवीर जी के एक बार विद्यालय जाऊं। जगवीर जी ने इस बार ये सबका इन्विटेशन मुझे दिया, क्योंकि जैसे घर में कोई बड़ा आदमी अगर आगे जाने वाला होता है तो फिर छोटे को नहीं जाना चाहिए। तो हमारे सतपाल जी प्रतिनिधि आ जाते थे तो हम कभी नहीं गए कहीं, और आज सतपाल जी से अनुमति लेकर इनके साथ में मैं आया हूँ। और जो इनकी फोर्स की सर्विस की मैं बात कर रहा था, तो फोर्स में इन्होंने आरएससी में 5-7 साल नौकरी की और उस नौकरी के दौरान इन्होंने जो वहाँ कुछ कमाया वो सिर्फ व्यक्ति कमाई। और उसके बाद में आरएससी में कोई रिलीव होता है तो वहाँ कोई विदाई समारोह नहीं होता, लेकिन इनके कार्यकाल में जब ये 2018 में विदाई हुए थे तब उस समय पुलिस आरएससी में इनका इतना भव्य विदाई समारोह रखा गया। और आज भी जो आरएससी के जवान है वो मिलते हैं तब याद करते हैं कि बाड़मेर से जगवीर जी सिया, और जगवीर जी से मिलने भी आते हैं। और कई बार टुकड़ियाँ मेरे पास रुकती है आरएससी की, कूड़ा मलानी में 2-2 महीने रहे तो वो हमेशा जगवीर जी को याद करते रहते थे। जगवीर जी बहुत बढ़िया आदमी है। और वैसे आरएससी में कोई लेने देने वाला किसी का निजी इन्होंने निजी लाभ नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी लोग कमाएंगे। उसके बाद में ये यहाँ आ गए, तो यहाँ आने के बाद में इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कहीं दूसरी स्कूल में पोस्टिंग करवा दूँ या बाड़मेर के नजदीक करवा दूँगा, वो कभी नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने ये फिक्स ठान ली कि इस विद्यालय को अपन को मतलब एक ऐसा करना है ताकि पूरे राजस्थान में नाम हो। और कोरोना काल में इनकी और इंदिरा राम जी की जो सेवा की हुई थी वो सभी आपको पता है कि ये मतलब इन तपते दौरों में रीतिले में एक दिन भी मतलब अब्सेंट नहीं रह करके घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। और इस विद्यालय में जैसे सरपंच साहब का, भामाशाहों का, इन सब का बहुत बढ़िया सहयोग था। तो जब 2018 में आए थे तब यहाँ कोई लैपटॉप भी था नहीं, और आज इनकी स्कूल की ऑफिस है ऐसी, पीओ ऑफिस भी है, बहुत कम जगह ऐसी पीओ ऑफिस। आर्ट स्कूल के विद्यालय में इतनी भव्य ऑफिस, और उन ऑफिस में ये जो विद्यालयों को बच्चों को 12वीं स्कूल में कोई सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता नहीं होते देखिए, और अभी ये सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में बच्चों को सम्मानित कर रहे थे। तो एक इस उम्र में आपको सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी देना ये आपके बहुत परम सौभाग्य की बात है। समय कम है और यादें हमारी जगवीर जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, सारांश में नहीं बता सकते, लेट हो रहा है इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और आप सबने बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और